किसी मुल्क में एक जालिम व मगरूर बादशाह रहता था। उसने एक अजीम उलशान महल बनवाया और उसकी तामीर पर काफी माल खर्च किया। तामीर मुकम्मल होने के बाद बादशाह ने अपने चंद सिपाहियों को साथ लिया और महल देखने के लिए चल पड़ा। अंदर से देखने के बाद उसने महल के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर बैरूनी हिस्से का मुआयना शुरू कर दिया। एक जगह रुककर उसने एक झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये हमारे महल के साथ झोंपड़ी किसने बनाई है? सिपाहियों ने जवाब दिया, चंद रोज से यहाँ एक मुसलमान बूढ़ी औरत आई है, उसी ने ये झोंपड़ी बनाई है और वो इसमें अल्लाह पाक की इबादत करती है। बादशाह ये सुनकर बड़े गुरूर के साथ बोला, इस गरीब बुढ़िया को ये जुर्रत कैसे हुई कि हमारे महल के करीब झोंपड़ी बनाए? इस झोंपड़ी को फौरन गिरा दो। हुक्म पाते ही सिपाही झोंपड़ी की तरफ बढ़े। बुढ़िया उस वक्त वहां मौजूद न थी। सिपाहियों ने आं की आं में उस गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी को मिलामेट कर दिया। बादशाह झोंपड़ी गिरवाने के बाद अपने दोस्तों के हमराह अपने नए महल में चला गया। जब बुढ़िया वापस आई तो अपनी टूटी हुई झोंपड़ी को देखकर बड़ी गमगीन हुई और जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह ने उसकी झोंपड़ी गिरवाई है तो उसने आसमान की तरफ नजर उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिस वक्त मेरी झोंपड़ी तोड़ी जा रही थी मैं मौजूद न थी, लेकिन मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू तो हर चीज देखता है, तेरी कुदरत तो हर शय को मुहीत है। तेरे होते हुए तेरी एक आजिज बंदी की झोंपड़ी तोड़ दी गई। इस बुढ़िया की आहव झारी और दुआ मुकबूल हुई। अल्लाह पाक ने हजरत सैयदुना जिब्रील ऐस को हुक्म दिया कि इस पूरे महल को बादशाह और उसके सिपाहियों समेत तबाह व बर्बाद कर दो। हुक्म पाते ही हजरत सैयदुना जिब्रील ऐस जमीन पर तशरीफ लाए और सारे महल को उस जालिम बादशाह और उसके सिपाहियों समेत जमीन बोस कर दिया। जिस रब की बंदी की झोंपड़ी जालिम बादशाह ने गिरा दी थी, उसी रब ने बादशाह का गुरूर खाक में मिला दिया। ये दुनिया फानी है, लेकिन रब की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। किसी कमजोर की आह कभी रायगा नहीं जाती। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इंसाफ जरूर आता है।